सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, एक सेंसिटिव वर्स पर, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का फरमान है। वो कहते हैं कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया, पूरा करने आया हूं। मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक आकाश पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये हमने वचन पढ़ा है मत्ती बुजुर्ग की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके 17 और 18 नंबर आए। आज ये चर्चेस में और आमतौर विश्वासियों में ये बहस का मुद्दा बन जाता है। और कई सारे कल्ट जो हैं, जो आज मसीह की शिक्षा को बिगाड़ना चाहते हैं, वो इस वर्स का बहुत बहुत साथ लेते हैं, आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं, और वो मसीहत की जड़ों में कार्य करना चाहते हैं। बहुत सारे, जैसे यहोवा विटनेस, एंड टाइम मैसेजेस, ये क्या करते हैं कि आपको व्यवस्था की हर बात को पूरा करने के लिए इस वर्स के सहारे में लेते हैं, और व्यवस्था की सब बातों में, यहाँ तक कि उस समय में जो कपड़े पहने जाते थे, उन सब चीज़ों को लेकर आज भी इंसान को बांधने की कोशिश की जाती है। मगर हम देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमें किस रीति से देखने के लिए और समझने के लिए कहता है। पवित्र आत्मा इस वचन को हमें कैसे सिखाती है। तो जब परमेश्वर ने मूसा को लिखित में व्यवस्था दी, तो हम उसमें 10 हुक्म, बड़े ही फेमस निर्गमन की किताब में पहले जो 10 हुक्म थे, उनमें बहुत ही प्रचलित हैं हर जगह पर। उसके बाद जब हम उन 10 हुक्मों को पढ़ते हैं, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, किसी की चीज़ का लालच नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आप उन सब चीज़ों को देखिए, तो वो व्यवस्था जो दी गई थी वो एक मॉरल लॉ थे, एक नैतिक नियम, जिसके द्वारा एक इंसान परमेश्वर की उन इच्छाओं को पूरा करेगा जो उसके किरदार में रख कर वो अपने जीवन में पूरा चलेगा, जब जिन्हें आज हम आत्मा के फल भी कहते हैं। तो क्या परमेश्वर ने उनके बारे में कहा था? और क्या परमेश्वर ने बस मॉरल लॉ ही दिए थे? वहां पर पाप की शुद्धि को लेकर बलि के लिए भी नियम ठहराए गए थे, जहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि हर एक जो लोग थे, पापी थे, अपने पापों की क्षमा के लिए वहां पर बलि दी जाती थी, और बलि याजक के द्वारा, छिड़काव के द्वारा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। फिर मूसा के द्वारा जो पर्व, जीत के पर्व थे, उन्हें स्थापित किया गया था, उन्हें भी मनाया जाता था। और हम ये कहते हैं कि हम व्यवस्था से छूट गए। परमेश्वर का कलाम कहता है गलातियों में कि जो पवित्र आत्मा के अधीन चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो व्यवस्था के अधीन नहीं। कौन सी व्यवस्था के अधीन नहीं? अगर हम इस पर बहस करना चाहें तो वो बहस एक एंडलेस क्वेश्चन और आंसर पे खत्म होती है, और उसमें जाना एक बेवकूफ़ी है। मगर अगर हम कलाम में जाएं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चीज़ें हमें बताई गई, उन पर थोड़ा सा ध्यान से गौर करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मॉरल लॉ जो परमेश्वर की ओर से दिए गए थे, क्या वो खुदा ने पूरे किए? बिल्कुल। पौलुस कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है गवाही के तौर पर कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के मुख से कभी कोई झूठ, कभी कोई छल की बात नहीं निकली। उसने गाली सुनकर भी सह ली। जो पवित्र आत्मा के फल गलातियों में लिखे हुए हैं,
वो परमेश्वर के अंदर भरपूरी से उन्होंने अपने सारे जीवन काल में जिए। इवन कि सारे विरोधता के चलते हुए, सब सताव के चलते हुए, लोग उन्हें मारने तक जाते थे, और अंत में जब उन पर झूठे इल्ज़ाम के चलते क्रूस की कथा जो पूरी है, कोड़ों से लेकर, स्लीप पर चढ़ाए जाने से लेकर, सब मजाक से लेकर, थूकने से लेकर, उनके कपड़े उतारने से लेकर, सब चीज़ों में उन्होंने अपने उन मॉरल लॉ, पवित्र आत्मा के फल जो परमेश्वर हर इंसान से चाहते हैं, उनमें खरे और पूरे उतरे। मगर बहुत सारी ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने आकर खत्म करी, उससे पहले नहीं। जैसे एक छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसके अंदर चली जाती है, और उसमें अब उसके गुण नहीं, समंदर के गुण हैं, और समंदर जिस रीति से चलता है। इसको समझने के लिए दो तीन घटनाएं जो मसीह के जीवन में हुई थी उनको देखेंगे। परमेश्वर ने एक 38 साल के रोगी को ठीक किया, कोढ़ी को ठीक किया, जो वहां पर बैठा रहता था, और परमेश्वर ने उन्हें सबत के दिन ठीक किया और उनसे कहा कि उठ और अपनी खाट उठाओ, चल फिर। सदूकी और फरीसियों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा यह सबत के दिन को नहीं मानता, यह सबत के नियम तोड़ता है। वहां पर परमेश्वर ने कहा कि मेरा पिता जो सदा काम करता है, मुझे भी करना है। वहां पर परमेश्वर ने एक दृष्टांत के द्वारा समझाया कि अगर तुम्हारी भेड़ कहीं गिर गई है, फंस गई है, तो क्या तुम उन्हें सबत के दिन नहीं निकालोगे? परमेश्वर ने बताया कि ये कानून मनुष्यों के लिए बनाया गया था, मनुष्य इन कानूनों के लिए नहीं बनाया गया। कोई काम नहीं है तो आप आराम करें और परमेश्वर के सबत के दिन में रेस्ट करें। मगर अगर कोई इंसान जो परमेश्वर की महिमा में, खुदा के अनुग्रह में बनाया गया, और उसे तकलीफ है, वो दर्द में है, वो भूख में है, वो किसी परेशानी में है, और आप परमेश्वर की आड़ लेकर, उसके कानून की आड़ लेकर उसकी मदद ना करें, तो आपके जो मॉरल लॉ हैं वो सारे के सारे गड़बड़ा जाते हैं, जो एक इंसान की परमेश्वर के द्वारा नींव रखी गई थी। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। दूसरी ओर चलते हैं। फिर खुदा ने जब अपनी कुर्बानी दी, निष्पाक मेमने की कुर्बानी पिता परमेश्वर के द्वारा दी गई, हम सब पापियों के लिए, मेरे पाप के लिए, परमेश्वर ने जब खुद की कुर्बानी दी, अपने बेटे की कुर्बानी दी, प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। अब उन बलियों की कोई जरूरत नहीं। जो बलियां चढ़ाई जाती थी यरूशलेम के मंदिर में, अब उन बलियों की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही निष्पाक मेमने की कुर्बानी से हम सब बचाए गए, उस लहू की वाचा में आ गए। अब हमें उन बलियों को देने की जरूरत नहीं। तो वो वाली व्यवस्था जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी, वो इस रीति से खत्म हो गई। ये भी छोटी नदी आकर बड़ी नदी में, ये छोटी छोटी कुर्बानियां आकर बड़ी कुर्बानी में समाप्त हो गई। अब किसी बलि की जरूरत नहीं। जब हम आगे चलते हैं, इससे भी थोड़ा सा और गहरा, जिसमें हम परमेश्वर के पर्व जो तब मनाए जाते थे उनको देखते हैं, तो हमें पहले उसकी जड़ों को देखने की जरूरत है कि वो पर्व कौन मनाते थे।
वो पर्व तब मनाए जाते थे जब कुल दुनिया अन्य जाति कहलाती थी और इजरायली परमेश्वर की प्रजा कहलाती थी, जो नबियों के द्वारा चलाई जाती थी। राजा स्वर्ग में हैं, उनके मंत्री, उनके पैरोकार धरती पर हैं, और हम सब इजरायली जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, वो परमेश्वर की प्रजा थे। तो एक शासन और एक राज्य की रीति से वो सब चीजें चलती थी, जिसमें एक नगर के कानून, आप मान लीजिए, एक देश के कानून जो थे वो परमेश्वर की ओर से चलाए जाते थे। वो पर्व भी खुशी के त्योहार मनाए जाते थे। मसीह के लहू की वाचा में आने के बाद, मसीह की लहू की वाचा में आने के बाद अब हम खतना वालों में नहीं हैं। पहले मसीह के यहोवा परमेश्वर के लोगों की निशानी, यहूदियों की निशानी, वो खतना होता था, जो हर लड़के का 8वें दिन पर किया जाता था। मगर अब खतने की जरूरत नहीं, अब परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारी पहचान है। और पहले यहूदी जो एक जगह पर रहते थे, अब जो मसीह में हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो मेरे लिए कुर्बान हुआ, अब जो उस पर विश्वास करते हैं वो तो दुनिया के हर कोने पर हैं। वो तो दुनिया के हर कोने पर हैं, और परमेश्वर के चेले दुनिया के हर कोने पर जाकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाया और वो परमेश्वर में विश्वास लाए। अब मसीह में जो वाचा है पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की और परमेश्वर के पीछे चलने की, उससे पहले के पर्व खत्म हो गए। अगर कोई यहूदी मसीह मत में आता है, मसीह पर विश्वास करता है, अगर वो मनाना भी चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो मनाता चला आ रहा है। मगर अगर मैं हिंदू परिवार से, मुस्लिम परिवार से या किसी और परिवार से आता हूं तो मेरे लिए वो इतने जरूरी नहीं है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखते। मगर मसीह के पीछे चलना ही मेरा परम प्रथम कर्तव्य है, मेरी इच्छा है, मेरी शिक्षा है, और उसके नियमों पर, उसकी नई वाचा में रहना ही मेरा जीवन है। और जो कानून, जो लॉ परमेश्वर ने इज़राइल के लिए दिए थे, वो नई वाचा में आकर अब मसीह जो हमारा सर है, मगर जो कलीसिया तो दुनिया के हर कोने पर है। क्या ये संभव है कि दुनिया के हर कोने पर वो लॉ जो उस समय चलते थे, जब इज़राइल एक जगह पर, लोग एक जगह पर, यहूदी एक जगह पर, और नबियों के द्वारा राज्य किया जाता, वो पॉसिबल है? तो वो भी खत्म हो गए। सो परमेश्वर ने उन सब व्यवस्थाओं को अपनी जीवित काल में पूरा किया। उन्होंने खतना उनका हुआ, उनका बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा हुआ, मगर उनकी कुर्बानी के बाद का जो सफर है, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद और सेवकाई, चेलों की सेवकाई के बाद का जो सफर है, वो उन सब व्यवस्थाओं को मसीह में पूरा कर देता है। और मसीह हमारे लिए नई व्यवस्था लिखता है, लहू की वाचा। किसकी? लहू की वाचा। शारीरिक व्यवस्था नहीं, शारीरिक खतना नहीं, शारीरिक वाचाएं नहीं, अब आत्मिक वाचाएं हैं, आत्मिक व्यवस्था है, और पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, व्यवस्था कहती है कि चोरी ना करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने सोच लिया तो समझो कर लिया। व्यवस्था कहती है व्यभिचार ना करना फिजिकली। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने सोच लिया तो कर लिया, वो तेरे हिस्से में आ गया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था कहती है कि हत्या ना करना, क्रोध ना करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तूने क्रोध भी किया तो वो हत्या के बराबर। व्यवस्था वो वाली जो थी, वो फिर भी एक
एक लेवल की थी, मगर अब जो व्यवस्था आत्मा के द्वारा हमें दी गई है वो बहुत अपडेटेड है, वो बहुत महान है, वो बहुत बड़ी है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और इसी बात को जानते हुए परमेश्वर ने यह भी कहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक सहायक जो मैं पिता परमेश्वर की ओर से मेरे नाम से भेजूंगा तब तक तुम कहीं मत जाना। इसीलिए तो नबी ने पहली प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो आएगा और वो आपको आत्मा और आग से, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्योंकि जितनी बड़ी ये व्यवस्था है आपकी आत्मा को, आपके किरदार को, आपको पवित्र करने के लिए, उसके लिए पवित्र आत्मा ही एकमात्र माध्यम है। चाहे वो मत्ती की शुरुआत है, पहले नबी का पहला उपदेश है पवित्र आत्मा के लिए, और चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द हैं कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम कहीं मत जाना, वो थे। इस रीति से व्यवस्था खत्म होकर नई स्थापित होती है जो हमें पवित्र आत्मा में चलने के लिए प्रेरित करती है, पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रेरित करती है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है, जिसका पहला और आखिरी मकसद है आपको पवित्र करना, ताकि जब परमेश्वर आए तो आप उस पवित्र कलीसिया में, उस दुल्हन में शामिल हों और आप बचाए जाएं। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। ये वचन, ये पवित्र आत्मा, पवित्र वचन खुदा का अनुग्रह, उनकी कुर्बानी, उनका लहू हमें इसीलिए दिया गया है। मैं विश्वास करता हूँ आज मैंने वीडियो इसीलिए थोड़ी सी लंबी करी ताकि आज इस वर्ष को कंप्लीट किया जाए। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, खुदा आप पर अपना बहुत सारा अनुग्रह बनाए और आप इसी तरह वचन को पढ़ते रहें और वचन में बढ़ते रहें। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की। आमीन।